नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों के 2000 शिक्षक कर्मियों की जाएगी नौकरी। झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों में संविदा पर बहाल 2000 शिक्षक एवं कर्मियों की सेवा समाप्त की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इस वजह से इन संस्थानों में इंटर की कक्षा में पढ़ाने के लिए संविदा पर बहाल शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा समाप्त करने की नौबत आई है। बड़ी खबर, झारखंड के गिरिडीह में खाना टेस्टी नहीं बन पाया तो गुस्से से आग बबूला हुआ पति कुल्हाड़ी से कर दी अपनी पत्नी की हत्या, देखते रह गए बच्चे। झारखंड में गिरिडीह जिले के केगामा थाना क्षेत्र के बिसरी टीकर में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने खाना टेस्टी नहीं बनाया था। बताया जाता है कि बिसरी टीकर निवासी कुलेश्वर यादव खाना बनाने के विवाद को लेकर 22 वर्षीय पत्नी इंदु देवी की टांगे के पिछले भाग से प्रहार करके हत्या कर दी। और घटना कल की है। मृतका का मायका गामा थाना क्षेत्र के खेसनरो गाँव में है। मृतका की मां जनकवा देवी ने कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व बिसरी टीकर निवासी कुलेश्वर यादव से की थी। शादी के बाद 3-4 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चला। बाद में दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सीडीपीओ पदों पर नौकरियां, जेपीएससी ने निकाली भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर 56 और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर 64 वैकेंसी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई और बाल विकास परियोजना अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना है। बड़ी खबर, झारखंड में 24 से 26 जून के बीच होगी भारी बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट है। झारखंड में मानसून ने एक सप्ताह की देरी से 20 जून को दस्तक दे दी है। इसकी रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि अभी तक राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश देखने को नहीं मिली है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तरी छोटा नागपुर के कई जिलों सहित रांची में भी झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक संताल परगना के रास्ते प्रवेश कर चुका मानसून 24 से 26 जून तक पूरे राज्य में बारिश करवाएगा। अब तक संताल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर जैसे जिलों में मानसून की अच्छी बारिश हुई है। बड़ी खबर, झारखंड में अकेले दम पर जेडीयू लड़ेगा विधानसभा का चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होगा गठबंधन। पटना में भले ही मोदी सरकार के खिलाफ जेडीयू 15 विपक्षी दलों की मेजबानी कर रहा, लेकिन झारखंड में उसने साफ कर दिया कि पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू लगातार दलों को जोड़ रहा, वहीं अब साफ हो चुका है कि जदयू लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव झारखंड के लिए पार्टी झारखंड में खुद को मजबूत कर रही है। और पलामू में जनता दल यूनाइटेड का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया। बड़ी खबर, विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी हमलावर, बताया भ्रष्टाचारियों की जमात। पटना में होने वाली विपक्षी एकजुटता की बैठक पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोस्टर जारी कर राहुल गांधी, नीतीश कुमार पर तंज कसा जा रहा, वहीं कभी बयानबाजियां की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने निशाना साधते हुए कहा कि जितने दिलजले नेता हैं, जितने नामदार नेता हैं जो कामदार 9 साल तक देश में काम किए हैं, ये नामदार नेताओं को पच नहीं रहा। गरीब का बेटा देश का पीएम कैसे बन गया, ये सब पच नहीं रहा। देश की जनता मोदी जी से अगाध प्रेम करती है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी 400 पार जीतेगी। बड़ी खबर, झारखंड के कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग, 25 अधिकारियों का तबादला, 9 को मिला अतिरिक्त प्रभार। बता दें कि शुक्रवार का दिन झारखंड सरकार के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का दिन रहा। राज्य सरकार ने जहां कृषि विभाग के 25 कृषि पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है, वहीं 9 पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दूसरी ओर झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया है। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने राज्य के 25 कृषि पदाधिकारियों का तबादला किया है। बड़ी खबर, झारखंड के गोड्डा जिले में कुएं में उतरे 10 साल के मासूम की जहरीली गैस से मौत, बचाव करने पहुंचे लोग भी हो गए बेहोश। झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया में 40 फीट गहरे कुएं की सफाई करने के लिए उतरे 10 वर्षीय मासूम मसूद अंसारी की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। घटना ललमटिया राजमहल परियोजना के खनन प्रभावित पुनर्वास स्थल बड़ा भुड़ाई गाँव की है, जहाँ पर 10 बजे उक्त गाँव के मफिजुल अंसारी का 10 वर्षीय पुत्र मसूद अंसारी अपने पिता के साथ कुएं की गंदगी साफ करने उतरा था। कुएं में उतरने के बाद ही मसूद और पिता का दम घुटने लगा।
दोनों ने कुएं के अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुन घरवाले सहित अगल बगल के लोग और गांव के 4 अन्य युवक सहित वहां पर दौड़े चले आए। इसके बाद सभी कुएं के अंदर उतर गए, लेकिन इन चारों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। बड़ी खबर JBBNL का दावा, शहरी क्षेत्र में रोज 23 घंटे तो ग्रामीण में 21 घंटे मिलेगी बिजली। रात में फॉल्ट हुआ तो तुरंत ठीक करेगा मेंटेनेंस। रांची में उमस के साथ तेज गर्मी के बीच बदहाल बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर फजीहत के बाद एक बार फिर बिजली विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की पहल की है। JBBNL के रांची एरिया के GM ने दावा किया कि रांची के शहरी क्षेत्र में 23 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 21 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, उप महाप्रबंधक, 6 प्रमंडलों के विद्युत अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के साथ बैठक की गई है। बड़ी खबर ग्लोबल हो चुका है झारखंड का तसर सिल्क। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट किए यहाँ तैयार हुए तसर के कपड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को व्हाइट हाउस में खास तोहफे दिए, जिन्हें वो भारत से लेकर गए थे। ये खास उपहार देश के अलग अलग राज्यों से मंगाए गए थे। इनमें झारखंड में बना तसर सिल्क का कपड़ा भी था। देश में मुख्यतः 4 तरह के सिल्क होते हैं, मलबेरी, एडी, मूंगा और तसर सिल्क। सबसे महंगा मलबेरी सिल्क है, लेकिन मोदी ने तसर सिल्क अमेरिका ले जाकर झारखंड और आदिवासियों का सम्मान किया है। बड़ी खबर कोल्हान में नक्सलियों के कैंप तक पहुंची सुरक्षा बल। कोल्हान में बैकफुट पर नक्सली, सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है अभियान, वहीं पीछे हटे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। और आपको बता दें कि झारखंड पुलिस, CRPF और झारखंड जगुआर ने इन सभी का मुख्यालय नष्ट किया है। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नक्सली हर बार लैंड माइन्स और स्पाई की संख्या बढ़ा रहे थे। झारखंड पुलिस की टीम पहली बार इस जगह तक पहुंचने में सफल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को नक्सलियों के द्वारा तैयार किया गया बंकर मिला है। इसके साथ ही कई सामान भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं। बड़ी खबर नीतीश कुमार के बुलावे पर पटना पहुंचे हेमंत सोरेन, लंबी चली बैठक। वहीं नेताओं ने कहा कि तैयार हो चुकी है भाजपा को हराने की रणनीति। लोकसभा चुनाव में भाजपा से निपटने के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसी रणनीति की चर्चा के लिए पटना में विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे और हवाई अड्डे में मुख्यमंत्री का बिहार मंत्रिमंडल के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं अन्य ने स्वागत किया। बैठक में 15 से अधिक पार्टियां शामिल हुई। इस बार विपक्ष एकजुट होकर चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर चुका है। विपक्षी पार्टियों की पहली बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास 1 अने मार्ग में शुरू हुई और इसमें भाजपा के खिलाफ लड़ने का रोड मैप भी तैयार किया गया। रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1400 पदों पर वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर भर्ती 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट jrhms.jharkhand.government.in पर जाकर करना है। उम्मीदवारों के पास BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ एकेडमिक ईयर 2016-2020 का कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योग दिवस के कार्यक्रम में न पहुंचने पर CM हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। पूर्व CM रघुवर दास ने कहा कि सुबह 6 बजे से योग का कार्यक्रम होना था, कार्यक्रम हुआ भी, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित नहीं हुए। वहीं बाद में कई सरकारी बैठकों में CM ने हिस्सा लिया। इससे स्पष्ट है कि उनकी तबीयत ठीक थी। अब सवाल यह उठता है कि तबीयत ठीक होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने योग दिवस के कार्यक्रम में सुबह भाग क्यों नहीं लिया। सरकारी स्तर पर उनके अनुपस्थित रहने का कोई कारण नहीं बताया गया है, पर कई लोगों ने यह जरूर कहा कि देर से जगने के कारण वह इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। राज्यपाल की कार्यशैली पर सियासी बवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोप पर बचाव में उतरी बीजेपी। झारखंड में एक बार फिर से राजभवन और राज्य सरकार के बीच खटास बढ़ने लगी है। इसके पीछे का वजह राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा हाल के दिनों में अंधार हो रहे क्षेत्र भ्रमण और इस दौरान अधिकारियों को दिए जा रहे निर्देश हैं, जिसने सरकार के अंदर बेचैनियां बढ़ा दी है। इसके अलावा राजभवन के द्वारा आपत्तियों के साथ डोमिसाइल बिल और OBC आरक्षण संबंधित विधेयक को वापस किया जाना भी खटास बढ़ने का मुख्य कारण माना जा रहा। डोमिसाइल बिल और OBC आरक्षण संबंधित विधेयक झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी घोषणा पत्र में था और विधानसभा से पारित होने के बाद आम जनमानस में इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। शायद यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड के अलावा बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां तो राजभवन में कंट्रोल रूम तक खोलने की बात की गई है। ऐसे में जिस उद्देश्य के साथ राज्यपाल को भेजा गया है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर दिखते हैं। झारखंड में सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने ऐलान किया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों को बिजली फ्री में मिलेगी, घरेलू काम के लिए बालू भी फ्री कर दिया जाएगा। सम्मेलन में
विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा और ये भी कहा कि 9 वर्ष में लाखों लाभुक हैं और 1 रुपए किलो से मिले चावल का लाभ भी मिला है। साथ ही साथ विधायक ने आगे कहा कि लोगों को फ्री बिजली देने के नाम पर किसानों से फाइन भी वसूला जाता है। वहीं विधायक ने आगे कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य के किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी, वहीं घरेलू कार्यों के लिए बालू भी फ्री कर दिया जाएगा।